हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ सुबह की शुरुआत हुई मेरी 5:30 बजे से। आज मैंने वो समोसा बनाना था मुझे बच्चों के लिए, तो बस मैंने मैदा लिया टिफ़िन में, स्कूल जाएंगे बच्चे तो मैदा लिया। मैदा में डाला अजवाइन डाल के नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद तेल डाला अच्छे से मोयन के लिए, और बस तेल डालने के बाद एकदम टाइट आटा वो कर लेंगे, बना लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। थोड़ा सा मुझे मोयन कम लग रहा था, और ये सरसों का तेल मैं डाल रही हूँ, रिफाइन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा, अनहेल्दी नहीं। और पीछे से आवाज़ चीकू की आ सकती है, तो उसकी आवाज़ भी आप लोग एंजॉय कीजिएगा। खूब अच्छे से लगा लेंगे आटा। और फिर यहाँ देखिए मेरे आटा लग गया था, फिर मैंने छोड़ दिया था, रख दिया था, पन्नी लगा के ढक के छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे अब इस टिफ़िन का तैयारी करने लगी हूँ। आलू मैंने रात ही में उबाल के रख लिया था। सरसों का तेल डाला कढ़ाई में, उसमें डाल दिया थोड़ा सा सौंफ। और सौंफ जब हल्का सा, मतलब काला नहीं करना है सौंफ को, बस थोड़ा सा ही गर्म हो जाए, तो फिर उसमें हाथों से मसल के मतलब आलू को डाल लेना है। ज़्यादा मतलब आलू महीन नहीं किया जाता है समोसे में, आप लोग तो जानते ही होंगे। और बस उसमें फिर मैंने डाल दिया अमचूर पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची, और हल्दी तो पड़ता नहीं है। और बस मेरे पास जीरा पाउडर नहीं था, वरना जीरा पाउडर डाल देती, तो जीरा पाउडर भी पड़ता है, पर था नहीं। थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ती डाल दिया था, और जीरा भी नहीं था घर में कि जीरा पाउडर भी बना लूँ, दोनों चीज़ ही नहीं था। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर चाट मसाला, अमचूर पाउडर, नमक वमक सब कुछ डाल के बस कलर लिया। कलरने के बाद बस मैं नीचे बैठ गई थी कैमरा लगा के, और लोई ले लेंगे। ज़्यादा मतलब पतला नहीं बेलना है, पूड़ी की तरह, जैसे पूड़ी रहता है ना वैसे ही बस रोटी बना लेना है मैदे के। और बस पानी लगा के दोनों तरफ से चिपका लेना है, फिर ऊपर भी पानी लगा के चिपका लेना है आलू भर के अंदर। बस वही आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखिए। तो यहाँ पे समोसे जैसे बन गए थे, तो मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया था। चार करके सेका था, तो 4 बन गए थे, तो फिर सेक लिया था, फिर 4 बन गए, ऐसे करके निकाल लिया था। यहाँ पे मैं धनिया पत्ती, हरी मिर्ची और लहसुन इसमें डाल दिया था। फिर 3-4 चम्मच मैंने इसमें दही डाल दी थी। दही वाली चटनी मैं बना रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा समोसे के साथ टेस्टी लगता है। आप लोगों ने खाया हो तो बताना ज़रूर। और समोसे के साथ ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे बच्चों को दोनों में से कुछ नहीं ले जाना था, ना इमली वाली ना कड़ू, मतलब स्पाइसी वाली। बच्चे तो मेरे ऐसे ही खा लेते हैं बिना चटनी के भी। तो बस मैंने सॉस डाल दिया था थोड़ा थोड़ा, और 3 समोसे मैंने रखे थे, तो 3 तो नहीं रखा जाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा तोड़ के रख दिया था। तो 4 डालती तो ज़्यादा ही हो जाता। 3 में भी बच्चे मेरे शेयर करते हैं। हाँ, बस यहाँ पे लड्डू के पापा का वो है, थाली है। और मैं चटनी तो नहीं बना रही थी, पर लड्डू के पापा के लिए मैंने फिर बना दिया था। और बस यहाँ पे बच्चे तैयार हो गए हैं, तैयार कर दिया था मैंने बच्चों को। बच्चे बस वही गुड मॉर्निंग, राधे राधे कर रहे हैं मुझसे, और बस आई लव यू यही सब करते हैं। सुबह सुबह से राधे राधे सबसे पहले बच्चे मेरे करते हैं, फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग करते हैं। बस पुच्ची प्यारी हुआ, बच्चे चले गए स्कूल। नहा धो के मैं आ चुकी हूँ, हमारी पूजा हो चुकी है। आप लोग दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। माता रानी के आप लोग दर्शन कर लीजिए, और बस मिलती हूँ आप लोगों से। प्रेम से बोलो राधे राधे। बस पूजा पाठ हो गया, हवन ववन सब कुछ हो गया। और तेल गरम करने के लिए रखा ही, तेल गरम हो जाए, समोसा निकाल लूँ। निकाल के समोसा निकालने के बाद नाश्ता ले आऊँ भगवान के लिए। समोसा दूध सब कुछ माता रानी को भी खिलाऊँ। सुबह से तो बहुत कुछ हो गया। चीकू को सुलाया था, बस 10 मिनट का नैप लिए है, तुरंत उठ गई है। देखती हूँ तो सोएगी नहीं, दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, पर इसको खिलाते खिलाते ही सब कुछ कर लूँगी काम। हो चलिए जल्दी फटाफट करते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों से। यहाँ पे हमारे समोसे के प्लेट लग चुकी है। थोड़ा सा मैंने गुजिया ले लिया था, इतना तो नहीं खाया था, थोड़ा सा तोड़ के ही खाया था। आप लोग भी आ जाओ। और ये चीकू है, चीकू से बस बातें कर रही थी, ये भी बैठी थी, तो बस इसी के साथ बैठे बैठे मैंने नाश्ता भी कर लिया। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल, उसमें डाला एक तेज़पत्ता। जीरा है नहीं, जैसे कि मेरे पास जीरा नहीं डालता। फिर हरी मिर्ची, प्याज फ्राई कर लिया। अब प्याज हरी मिर्ची जब फ्राई हो गए, तो टमाटर डाल दिया। टमाटर में थोड़ा सा डालूँगी सब्ज़ी मसाला, और थोड़ा सा टमाटर को गलने के लिए नमक डाल दूँगी। और उसके बाद गल गया, तो गलने के बाद फिर मैंने डाल दिया, दाल पलट दिया था अरहर का फ्राई करने के लिए, तो दाल वो हो गया, फ्राई हो गया। फिर उधर मैंने रोटी भी बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अब यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, और आटा वाटा सब कुछ मैं लगा कर रख ही लेती हूँ। चावल भी मेरे बन चुके हैं, और बस फटाफट पहले लड्डू के पापा को दे देंगे, अपना खा पी के वो चले जाएँ, तो फिर आराम से अपना काम करूँगी मैं। अभी तो बहुत सारा ही मुझे काम करना है। चीकू की वजह से बस 5 बजे उठो चाहे 4 बजे, चीकू की वजह से देर हो ही जाता है काम करने में। और सरसों का तेल यहाँ पे गर्म हो गया था, तो मैंने डाला तेज़पत्ता, उसमें डाल दिया था 2 लौंग, और फिर अदरक कटे हुए डाल दिए थे, मतलब पीसेस करके। फिर टमाटर डाला था। ये भगवान की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, बिना प्याज लहसुन वाला। टमाटर डालने के बाद बस मिर्ची, हल्दी पाउडर, वो धनिया पाउडर, और
एक सब्जी मसाला का पैकेट डाल दिया था और अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले को। और फ्राई करने के बाद जो कल मैंने मटर निकाला था, आप लोगों को दिखाया था, थोड़ा सा ही निकाला था क्योंकि बिल्कुल उसमें सूखे सूखे मटर निकल रहे थे, हरे नहीं निकल रहे थे, और बस थोड़ा सा ही निकाला था। तो इसी को आलू और मटर वाली मैंने सब्जी बना ली थी, सूखी सूखी से बनाई थी। फिर दाल भी मैं फ्राई कर दूँगी। यहाँ पर धनिया पाउडर ख़त्म था तो धनिया पाउडर भी साथ साथ में मैंने वो कर लिया, भर लिया। और सब्जी को उधर पानी डाल के अच्छे से और छोड़ दिया था, नमक डाल के। अपना धीरे धीरे सब्जी हो रहा है। यहाँ पे देखिए ढेर सारे बर्तन हो गए। बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि कुछ अपने प्याज लहसुन वाले बर्तन हो जाते हैं, कुछ बिना प्याज लहसुन वाले हो जाते हैं, तो ऐसे करके हो ही जाते हैं बर्तन। पर कोई नहीं, है तो रोज ही का है। बर्तन मैंने मज लिया था, मांजने के बाद अच्छे से बस धुल रही हूँ। बस सारे बड़े बड़े बर्तन पहले हटा दूँगी, फिर उसके बाद टोकरी रख के छोटे बर्तन निकाल लूँगी। यहाँ पे पता है मैं राधे 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 कर रही हूँ। शायद भगवान का कोई मैं गाना गा रही थी, हरे राम 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 हरे हरे कर रही हूँ। और बस ऐसे ही करते करते बस दिन पार हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। कामों का तो ना पूछो, काम तो अगर हम रात में भी जग के करें ना तो हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। और बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं, करने के बाद फिर करते हैं, साफ़ सफाई में लगते हैं। और आज तो मुझे दिखा कि मसालादानी भी काफ़ी गंदा हो चुका था। गंदा क्या, वही तेल के मतलब छींटे पड़ते हैं ना, इंडक्शन पर बनाती हूँ तो वही मैंने इसको भी अब लगे में साफ़ कर लिया। और फिर साफ़ उफ करने के बाद फिर मैंने बनाया फिर से रोटियाँ, लड्डू के लिए, गोपाल के लिए, फिर माता रानी के लिए। और पता है हमारे यहाँ एक मतलब आई थी तो मोहल्ले की, तो कह रही थी कि माता रानी को नमक क्यों खिला रही हूँ, 9 दिन बाद खिलाया जाता है। तो मैंने कहा कि कौन सा मैं व्रत हूँ, मैं व्रत रहती तो ज़रूर ऐसा करती। और फलाहार में एक दिन मैंने व्रत रहा था तो फलाहार रखा था मैंने। और बस यहाँ पे आज तो मैंने भगवान के दाल भी बिना प्याज लहसुन का टमाटर से बस फ्राई कर दिया था। थाली दिखाया था, ये यहाँ पे सामने ढेर सारे कपड़े धुले से हाथ से, वही दिखा रही थी आप। राम राम सबको, राधे 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 सबको। बाबू राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। बस आ गई कपड़े उपड़े धुल के बाहर से। और बस मेरा सत्संग चल रहा है अनिरुद्धाचार्य जी का। और डेली का यही रहता है, दोपहर में लगा के बैठ जाती हूँ। नींद तो आती नहीं है दोपहर में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगा है, पूरा कमरा एकदम तपता है। तो इसलिए नीचे हम लोग बैठे, बिस्तर पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो बस 3 बजे से आने लगता है तो बस खोल के बस बैठ जाती हूँ चीकू को लेके। वैसे भी चीकू सोती नहीं है, पर्दा बंद है इसलिए ऐसे आ रहा है, कभी अंधेला कभी उजेला। पंखा चल रहा है, पंखा की कोई भी मतलब वो नहीं है, गरम गरम हवा फेंक रहा है बिल्कुल। और दोनों बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। ट्यूशन स्कूल के मतलब स्कूल की, हाँ किसी ने कमेंट किया था कि आपके बच्चों की छुट्टी नहीं हुई। तो नहीं, बच्चों की दिमाग में नहीं आ रहा किसका कमेंट था, सॉरी उसके लिए। और जो डेली कमेंट करते हैं उसी में से किसी का था। अभी बोल रहे हैं ना स्कूल, तब जाके ध्यान आ रहा है। स्कूल में छुट्टी नहीं हुई क्योंकि दूसरी मतलब 4 में थी लड्डू, तो 5 में गई है। और डुगू अभी 1 में गया है। तो जब नए वाले क्लास में गए हैं तो उसमें 1-1.5 महीने पढ़ाई होता है अभी, फिर उसके बाद जाके छुट्टी होती है। तो वही जून में छुट्टी होगी। 10-15 तक छुट्टी हो जाएगी जून में। तो वही जुलाई में 1 तारीख को खुलेगी। 1 महीने की छुट्टी होती है बस, ज़्यादा नहीं होती है छुट्टी। तो नया वाला सेशन शुरू हो गया, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ट्यूशन भी लग चुका है बच्चों का। बच्चे पता है घर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, चाहे मैं जितना डांट लूँ जितना डपट लूँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। अब फिर मुझे ना मतलब मेरे अंदर एक कमी है, मुझे मतलब गुस्सा आने लगता है। तो मैं डरती हूँ कहीं मैं ज़्यादा ना मार दूँ बच्चों को। और आप लोग समझ सकते हो बच्चों में थोड़ा सा लापरवाही देना अच्छी बात नहीं है। बच्चे थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, सोचते हैं मम्मा हम पर ध्यान नहीं दे रही है। तो थोड़ा बच्चों को डांटना भी, थोड़ा बच्चों को डराना भी चाहिए, ताकि बच्चे, और मेरे बच्चे ना ठीक ही हैं तो इसीलिए तो उनको डराने के लिए उनको धमकाना पड़ता है कि मारूंगी बहुत, ये करूँगी बहुत। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मारती उड़ती हूँ, पर हाँ डरा के रखना पड़ता है बच्चों को ना। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बस तो उनका ट्यूशन लगा दिया था टीचर से, तो वो सही रहते हैं, अपना काम करते हैं दिन भर पूरा दिन। अब तो बच्चों को पढ़ाई में चला जाता है, पता है 3 घंटे बाद टीचर छोड़ती है ट्यूशन वाली, बहुत लंबा ट्यूशन लेती हैं। तो मुझे तो राहत है क्योंकि यहाँ रहते हैं तो मोहल्ले में फिरते हैं। फिर बस थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो बस बच्चों में लड़ाई होने लगता है, तो लड़ाई बच्चों में होता है, पर माँ बाप
लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं भाई बच्चों में लड़ाई है, फिर बच्चे एक साथ मिलेंगे, फिर खेलेंगे, फिर वही भाई, फिर वही बहन। पर सामने वाला इतना समझदार नहीं है। तो कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी भाई वो है, मर्जी है, और अपने बच्चों पर काबू रखना चाहिए। मैंने यही सीखा है। तो बस बच्चे 3 घंटे के चले जाते हैं, बहुत राहत रहती है, अपना पढ़ते हैं, ये टेंशन फ्री रहती हूँ कि कम से कम किसी से लड़ तो नहीं रहे। अब बच्चे जहाँ ये 2 बर्तन रहेगा, अगर ये 2 बर्तन है, खुट 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 हो गए। अब बच्चे तो छोटे हैं, समझदार नहीं हैं, बेअक्ल वाले बच्चे, कभी किसी को मार दिए, कभी उसने उसको मार दिया, कभी उसने उसको नोच लिया। तो इसमें माँ बाप को लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे समझ से। और हमें तो ध्यान नहीं है कि हम छोटे में कभी किसी से लड़े तो हमारे माँ बाप हमारे पीछे लड़े, ऐसा नहीं होता था। तब बड़ा ही प्रेम रहता था चाचा चाची के लड़कों से, बड़े पापा के भाई बहनों से, अपने जैसा ही प्यार रहता था। लेकिन ऐसा लगता था सब हम एक ही हैं, अलग नहीं हैं। अब की बात दूसरी है, कोई नहीं। और बस यही है। और काम वाम निपटा के आ चुकी हूँ अभी। बस अब शाम का नाश्ता भगवान को करवाऊँगी। दही रखा है तो दोपहर में मैंने दही दिया नहीं था, तो अभी लस्सी बनाऊँगी भगवान के लिए, और फिर गुजिया लेके आऊँगी तो लस्सी उस्सी पिलाऊँगी भगवान को। और घर पे ही मैं होममेड बनाना ज़्यादा मतलब वो करती हूँ। घर तो पता रहेगा ना मुझे मैं कितना साफ़ सफाई से बना रही हूँ। बाहर वाला तो उस दिन आया था पर मैंने नहीं खिलाया था भगवान को, पता नहीं रहता कितने दिन का दही हो कितने दिन का नहीं, ऐसा वाला। बच्चे को देखिए बैठे बैठे कैसे ज़्यादा कैसे मतलब गुर्रा रही है। और बस हाँ, शिल्पा ने कहा था कि वो नॉन स्टिक मतलब तवे के लिए वुडन का ना सही, तो वो नॉन स्टिक की मतलब चम्मच मतलब ले लो, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन मिल जाएगा। बिल्कुल सिस्टर, मुझे पता है कि ऑनलाइन भी मिल सकता है, ऑफलाइन भी मिल सकता है। पर मुझे 5 जब मैं 5 रुपये का मतलब समोसा नहीं खरीद सकती हूँ। आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि जब मैं 5 रुपये सामने वाले से बिना पूछे नहीं उठा सकती हूँ, तो अगर मैं 100 रुपये का एक अगर चम्मच मंगा लूँगी तो उसके लिए तो दाएँ रखा है। ऐसा होगा बस घर से बाहर निकलो। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ कि सामने वाला मुझे चिल्ला के भी बोलता है तो मेरे आँखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। तो मेरे आँखों में आंसू आते हैं तो फिर बच्चे मेरे मुझे देख के परेशान हो जाते हैं। तो यही बात है। और बस सामने वाले को अगर मैं समझाऊंगी भी कि मतलब ये बर्तन ख़राब हो जाता है तो कहेगा ख़राब हो जाने दो, क्या दिक्कत है, बन तो रहा है ना, क्या होगा, ज़्यादा खुरिद जाएगा, वाइट वाइट दिखने लगेगा। तो मैं सामने वाले के इसको नहीं समझा सकती। काफ़ी साल हो गए, 15 साल हो गए मेरे शादी को, मैं आज तक नहीं समझा पाई, मैंने समझाना छोड़ दिया। और बस मैं अपने भगवान में इतनी खुश रहती हूँ, इतनी खुश रहती हूँ कि मुझे अब नहीं लगता कि मुझे सामने वाले को समझाना चाहिए, क्योंकि समझने का समझाने का एक टाइम होता है, जब उम्र बीत जाती है तब नहीं समझाना चाहिए। और अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि अब सामने वाले को हमें बताना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ सही है, हमें इतना तो समझ होना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में अब बहुत ज़्यादा मैं मन लगाने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं इतना नहीं करती थी पर मैं इतना नहीं करती थी। मैं भागवत उगवत नहीं सुनती थी, और कभी कदा थोड़ी बहुत सुन लिया। पर जब से मेरी चीकू आई तो मैंने रामायण भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जब से चीकू आई ना, मुझे हर चीज़ में मन लगने लगा। जब चीकू बाहर आई तो उसके बाद तो और मन लगने लगा। मैं इतनी बिजी रहती हूँ ना, इतनी बिजी, मतलब 3 बच्चे होने के बावजूद भी मैं इतना सब कुछ करती हूँ अपने भगवान के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से इतनी एनर्जी आती है, इतनी खुशी मिलती है करके। जो कुछ भी करो तो मैं अपने लिए कुछ बाद में बनाऊँ, पर मुझे ये रहता मेरे भगवान ये खा ले, मेरे भगवान वो खा ले, बड़ा अच्छा लगता है। बस आज का ब्लॉग यही तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अभी से सबको गुड नाइट। पानी पी रही है।